इंडिया नाम नहीं है, अपना दिमाग ठीक करें। ये मानसिक रोगी, अपना इलाज कराएं। अपने दिमाग को ठीक नहीं कर रहे, नाम बदलने की बात कर रहे हैं। अपने आचरण को तो सुधार लें, अपने व्यवहार को तो सुधार लें। देश में इतनी नफरत बढ़ा दी है मोदी जी। देश में जातिवाद आपने बढ़ा दिया है, जातिवाद की वजह से होने वाले उत्पीड़न बढ़ा दिए और धर्म के आधार पर आपने नफरत पैदा कर दी है। आप देश के लिए खतरा बन गए हैं। आप केवल देश के संविधान के लिए खतरा नहीं है, आप पूरे देश के लोगों के लिए खतरा बन गए हैं। वो वन नेशन वन इलेक्शन कभी हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। ये वन नेशन वन इलेक्शन एक धोखा है। तो ये देश को इन्होंने खतरे में डाल दिया है, देश में लोगों के अंदर भय का माहौल बना दिया है। इसलिए समय आ गया पूरी देश की जनता इनको जवाब दे। अरे इससे पहले जनता इन्हीं को बदल देगी, कुछ बदलने की जरूरत नहीं, इनको खुद को बदलने की जरूरत है। देश इनको बदल देगा। मोदी जी को लग रहा था तुम 10 साल तो पहले रह लिए हो, और जो इनका एजेंडा है कि पूरी तरीके से एक धर्म विशेष का पूरा कब्जा देश पे करना, उनको लगता है कि इंडिया बनने से उनके रास्ते में बाधा बन रही है। इसीलिए उन्हें तो अब इंडिया से भी नफरत हो गई है। उन्हें तो पूरे भारत से नफरत है, उन्हें देश के लोगों से नफरत है, उन्हें मनुवाद पसंद है, उन्हें मनुस्मृति पसंद है। वो देश के संविधान को बदल के मनुस्मृति का शासन लाना चाहते हैं और ये देश के लोग स्वीकार नहीं करेंगे। उनको जवाब 2024 में दिया जाएगा। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। हमारे साथ मौजूद है राजेंद्र पाल गौतम, जो लगातार डॉक्टर रितु को समर्थन देने के लिए आ रहे हैं। क्या कहेंगे, आज 10वां दिन है, क्या कुछ असर होता हुआ दिख रहा है? देखिए, असर केवल धरने प्रदर्शन से होने वाला नहीं है। असर होगा 2024 में। इनको हार का डर पैदा हो जाना चाहिए केंद्र सरकार को कि आपकी हार का कारण ये आप SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के साथ अन्याय कर रहे हैं। देश में जातिवाद आपने बढ़ा दिया है, जातिवाद की वजह से होने वाले उत्पीड़न बढ़ा दिए और धर्म के आधार पर आपने नफरत पैदा कर दी है। आप देश के लिए खतरा बन गए हैं। आप केवल देश के संविधान के लिए खतरा नहीं है, आप पूरे देश के लोगों के लिए खतरा बन गए हैं। लोग आज डर के साए में जी रहे हैं। ये हालात आज बीजेपी ने पैदा कर दिया। तो जब तक पूरे देश के लोग इस बीजेपी को हराने का संकल्प नहीं लेते, जब तक ये तय नहीं कर लेते कि NDA को हराना है, इंडिया को जिताना है, तब तक मुझे लगता है इनको डर पैदा नहीं होगा। तब तक ये कोई किसी को न्याय नहीं देंगे। कहीं ना कहीं डर देखा जा रहा है बीजेपी नहीं, डर तो दिख रहा है। वो जो मुझे लगता है दिसंबर में चुनाव कराने वाले हैं, वो ये अचानक जो इन्होंने सत्र बुला लिया 4-5 दिन का, ये इससे पता लगता है अभी तो सत्र खत्म हुआ है, सो के जाग रहे हैं। क्या मुद्दा अचानक ऐसा हो गया? कोई ऐसा मुद्दा तो दिख नहीं रहा है। इसका मतलब यह है कि वो वन नेशन वन इलेक्शन कभी हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। जो सरकार अभी 1 साल पहले बनी है, उसका क्या करोगे आप? सरकार मान लो आज बन जाए, कल को गिर जाए, उसका क्या करो? 5 साल कैसे चलेगा फिर? तो वन नेशन वन इलेक्शन संभव नहीं है। कम से कम जो चुनाव होते हैं उसकी वजह से पार्टियों पे दबाव तो रहता, सरकारों पे तो दबाव तो रहता है कि जनता से फिर जाना वोट मांगने। अगर ये हो जाए कि देश में केवल एक बार 5 साल में चुनाव होगा, फिर तो एक बार जीतने के बाद वो सिलेंडर के दाम 5000 पहुँचा देंगे। फिर उन्हें काहे का डर है? 5 साल तो उन्हें कोई ला नहीं रहा। तो इसीलिए ये वन नेशन वन इलेक्शन एक धोखा है और ये भारत में पॉसिबल नहीं है। ये बेसिकली जो अलग अलग स्टेट्स के अंदर जो रीजनल पार्टीज़ का उदय हुआ है, जिससे ये जो तानाशाही एक दलीय प्रणाली की जो तानाशाही बढ़ गई थी एक पार्टियों की, उनमें ये भय है, डर है। वो इस रीजनल पार्टीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं और पूरा पावर अपने कब्जे में लेना चाहते हैं देश की। इसलिए सुगोफा इन्होंने छोड़ा है। अदरवाइज ये जनता के हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है और टेक्निकली ये पॉसिबल भी नहीं होना। अब जो है नई मांग उठने लगी है, इंडिया नाम बदलकर भारत कर देना है हर जगह। कहा जा रहा है कि अब भारत कहने की आदत डालो, इंडिया अब नाम बदल जाएगा। लेकिन ये तो सारे हिंदुस्तान बोलते हैं। भारत तो है ही, भारत दैट इज इंडिया। उसमें चेंज क्या करना है? सब कुछ ठीक है। अरे इंडिया नाम नहीं है, अपना दिमाग ठीक करें। ये मानसिक रोगी, अपना इलाज कराएं। अपने दिमाग को ठीक नहीं कर रहे हैं, नाम बदलने की बात कर रहे हैं। अपने आचरण को तो सुधार लें, अपने व्यवहार को तो सुधार लें। देश में इतनी नफरत बढ़ा दी है। एक पुलिस का कर्मचारी अपने SI का मर्डर कर रहा है, 3 जो मुस्लिम का मर्डर कर रहा है कि भारत में रहना है तो भी योगी मोदी को वोट देना होगा। ये क्या मतलब हुआ? आपने इतनी नफरत बढ़ा दी कि वो सेना में और पुलिस तक पहुंच गई है। तो ये देश को इन्होंने खतरे में डाल दिया है, देश में लोगों के अंदर भय का माहौल बना दिया है। इसलिए समय आ गया पूरी देश की जनता इनको जवाब दे। सवाल ये है कि जैसे अब कह रहे हैं कि इंडिया ऑफिशियली नाम हटाकर भारत कर देंगे, तो IIT, IIM, एम्स, RBI हर जगह इंडिया है। क्या क्या बदलेंगे? अरे इससे पहले जनता इन्हीं को बदल देगी।
कुछ बदलने की जरूरत नहीं, इनको खुद को बदलने की जरूरत है, देश इनको बदल देगा। ठीक है। तो क्या ये इंडिया, जो विपक्ष ने इंडिया नाम इस्तेमाल किया, इससे घबरा गई है बीजेपी? वो एक जो विपक्ष पूरी तरह एकजुट पहली बार हुआ है। मोदी जी को लग रहा था तुम 10 साल तो पहले रह लिए हो, और जो इनका एजेंडा है कि पूरी तरीके से एक धर्म विशेष का पूरा कब्जा देश पे करना, उनको लगता है कि इंडिया बनने से उनके रास्ते में बाधा बन रही है, इसीलिए उन्हें तो अब इंडिया से भी नफरत हो गई है। उन्हें तो पूरे भारत से नफरत है, उन्हें देश के लोगों से नफरत है, उन्हें मनुवाद पसंद है, उन्हें मनुस्मृति पसंद है। वो देश के संविधान को बदल के मनुस्मृति का शासन लाना चाहते हैं, और ये देश के लोग स्वीकार नहीं करेंगे। उनको जवाब 2024 में दिया जाएगा। एक सवाल सर, और नरेंद्र मोदी के वकील जो हैं उन्होंने शादी करी है, और ललित मोदी जो भगौड़ा कहा जाता है, लूट के जो पैसे भाग गए हैं, वो ललित मोदी उन्हीं नरेंद्र मोदी के वकील के शादी में जश्न मनाते हुए नजर आते हैं। इससे इनका चाल चरित्र पता लगता है। ये केवल बोलते हैं भ्रष्टाचार खत्म करूँगा, सारे भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में जोड़ लेते हैं। तो ये तो सबको पता, जगजाहिर हो गया है कि जो भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं, जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जिन पे ईडी सीबीआई लगाते हैं, सबको ये सारे भ्रष्ट लोगों को एक जगह जोड़ रहे हैं बीजेपी में। तो ऐसे ये कोई ऐसा मसला नहीं है जो हरीश साल्वे जी की तीसरी शादी में जो देखने को मिला। अगर आप देखोगे तो इनके सबकी आपस में बातचीत होती होगी। शुक्रिया। तो हमने तमाम मुद्दों पर बात की, और ये लगातार 2-3 दिनों से बहुत ही मामला उछल रहा है। हरीश साल्वे की शादी में ललित मोदी का एंजॉय करना, और जो भगौड़ा, जो इंसान मोदी से नहीं पकड़ा जा रहा है, वो मोदी के वकील की शादी में उपलब्ध हो जाता है, जश्न मनाते हुए नज़र आता है, फिर भी ये लोग पकड़ नहीं पाते हैं। और जो नई मांग उठ रही है इंडिया का नाम बदल देने का, इंडिया नाम बदलकर भारत कर देने का, तो कहाँ कहाँ से बदलेंगे? आरबीआई में इंडिया है, आईआईटी में इंडिया है, हर जगह इंडिया है, हर जगह इंडिया, कहाँ कहाँ से भारत लगाएंगे? तमाम सवाल हैं। बाकी पूरी बातचीत पर आपको सोचना है कि क्या कुछ हो रहा है और कितना सही कितना गलत है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।